वेलकम फ्रेंड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट की एक सीरीज चालू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट लेके आपको मशीन लर्निंग में समझाऊंगा कि वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन। ओके। तो बेसिकली इसमें कैगल कंपटीशन में हमको ये प्रोजेक्ट दिया गया है। आप गूगल पे सर्च करेंगे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन कैगल, तो आपको ये लिंक मिलेगी कैगल की। और यहाँ पे देखिए क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन है। ओके। तो उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट क्रेडिट कार्ड कंपनी आर एबल टू रिकॉग्नाइज फ्रॉडेंट, जो भी फ्रॉड किए गए क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स। ओके। तो उसके लिए कस्टमर को भी चार्ज नहीं होगा। ओके। इसके लिए बात है। कमेंट भी थोड़ी लिखी गई है यहाँ पे कि डेटाबेस कंटेन द ट्रांजेक्शन मेड बाय इन सितंबर 2013 बाय यूरोपियन कार्ड होल्डर। डेटा सेट की साइज दी गई है कि 492 ट्रांजेक्शन कैसे फ्रॉड है, कितने 2,84,000 ट्रांजेक्शन में से। तो बहुत ही कम ट्रांजेक्शन ऐसे जिसमें फ्रॉड हुआ है। ओके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डेटा सेट इज अनबैलेंस। हमारा जो डेटा सेट है वो अनबैलेंस है। सो द पॉजिटिव क्लास यानी कि यहाँ पे वन को हम पॉजिटिव क्लास लेते हैं, जिससे क्लास का लेबल वन है वो फ्रॉड ट्रांजेक्शन का लेबल हमने दिया है, तो वो बहुत ही कम है यहाँ पे। ठीक है। और ये सब डिस्क्रिप्शन है जो आप पढ़ सकते हैं। आइडेंटिफाई क्या है, इंस्पिरेशन आइडेंटिफाई द फ्रॉडुलेंट क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन है। ठीक है। तो ये पढ़ लेना आप। और इसका डेटा सेट डाउनलोड करना हो तो आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं। गूगल पे सर्च करना कैगल क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, तो मिल जाएगा। मैं मेरी गिटहब की लिंक में भी ये रख दूंगा। तो अभी चालू करते हैं क्या उसका काम। तो ये सब पता है जितनी नेसेसरी लाइब्रेरीज है। तो पहले एक बात याद रखिए कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉडेंट डिटेक्शन के लिए हम बेसिकली लीनियर रिग्रेशन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमको लेबल चाहिए। लेबल यस और नो मीन्स क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। ये रिग्रेशन का कोई कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट वैल्यू नहीं चाहिए हमको। ये पहले क्लियर कर लो, पहले ये समझना पड़ेगा हमको। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिसीजन ट्री का यूज कर सकते हैं, रैंडम फॉरेस्ट का यूज कर सकते हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन का यूज कर सकते हैं। तो जितने जितने डिपेंडेंसी लाइब्रेरी से सबको इंपोर्ट कर दिया है, आप सब डाल सकते हैं। फिर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, सब आप जो भी आपको लगता है कि यूज कर सकते हैं वो सभी इंपोर्ट कर दीजिए सबसे पहले तो। ठीक है। और ग्राफ को प्लॉट करने के लिए मैटप्लॉटलिब है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिया है डेटा सेट। मैंने क्या किया, मेरी CSV फाइल जो यहाँ से डाउनलोड की थी उसको रीड कर रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड डॉट CSV हेड में से क्या टॉप 5 ट्रांजेक्शन मेरे को दिखाई देगी। तो यहाँ पे देखिए ये इनकी इसकी इंडेक्स 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे उसकी क्या है, इंडेक्स है, रो। और टोटल 31 कॉलम से यहाँ पे देखिए। तो 0 to 29 क्या है, हमारी ट्रेनिंग, यानी कि जो हमारा ट्रेन करने वाला टेस्टिंग पार्ट है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको 1 to 0 to 30 ट्रांजेक्शन ऐसे हो गए 29 कि जो एट्रीब्यूट हम कंसिडर करेंगे। और हमारा जो इंटरेस्टेड एट्रीब्यूट है, लेबल है, वो है क्लास यानी कि वो हमको बताएगा कि ये ट्रांजेक्शन फ्रॉडुलेंट है या नहीं है, तो वो क्लास है। तो इसको हम एज अ ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे कि ट्रेनिंग देगा हमारे। ओके। ट्रेनिंग देगा हमारे जो भी रोज हम लेंगे ट्रेनिंग के लिए, जो भी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे, तो उसमें क्लास लेबल की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। डेटा सेट इन्फो दिया है यहाँ पे देखिए। तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन दी है कि ईच एंड एवरी जो कॉलम्स है उनका क्या मतलब है। 28 तक अमाउंट है, यहाँ पे कितना अमाउंट है और क्लास कौन सा है। ओके। तो डेटा टाइप इसकी फ्लोट है, देख लीजिए। ओके। अभी क्या उसकी लोकेशन देखते हैं कि इसका मतलब है सब रोज। पहली फर्स्ट जो भी इंडेक्स है वो रो के लिए, सेकंड इंडेक्स कॉलम के लिए। तो ये रो सब रो इंक्लूडेड है। और 1 to 30 हमारी कॉलम डॉट वैल्यू स्टोर हुई एक्स में, वाई में 1 to 1। अरे यहाँ पे सब रो आएगी लेकिन कॉलम कौन सी आएगी, ओनली 30 नंबर्स कॉलम। ओके। ओके। और डॉट वैल्यू वाई में स्टोर हुई। तो इनपुट रेंज कौन सी है और आउटपुट रेंज एक्स डॉट शेप, यानी कि उसका डायमेंशन बताएगा कि कितनी रोज एंड कॉलम्स है। यहाँ पे भी उसकी रो एंड कॉलम्स कितनी है।
तो इनपुट रेंज में 2,84,000 रोज है और 29 कॉलम्स है। और आउटपुट रेंज में क्या चाहिए हमको, आउटपुट में हमको क्लास का लेबल चाहिए। तो हमारे इनपुट इतने हैं, अपन लेकिन अभी क्लास कौन सा है वो डिफाइन किया नहीं है। क्लास लेबल हमको पता है क्या है, हमारे 010101। तो ये देख के तो पता चलता है कि 0 यानी कि सभी ट्रांजेक्शन में मोस्टली जो ट्रांजेक्शन है वो वैलिड ट्रांजेक्शन है, फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन नहीं है। ओके, अभी डेटा को चेक करना पड़ेगा कि कोई नल वैल्यू है या कोई ऐसी वैल्यू है जिसको हमको बैलेंस करके डेटा सेट को क्लियर करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। तो उस डेटा सेट इज नल डॉट वैल्यू एनी, तो डेटा सेट में कोई नल वैल्यू है तो उसको हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, या कुछ भी मीन मीडियन से रिप्लेस करेंगे या कुछ भी करके उसको उस वैल्यू को हम रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं मिलता क्योंकि यहाँ फॉल्स आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे काउंट पता लगाने हैं कि क्लास के लेबल के काउंट हमारे कितने हैं और उसको हम प्लॉटिंग करेंगे हिस्टोग्राम से। ओके, बार ग्राफ हमको दिखाना है। ओके, क्लास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन जितने हुए उनको क्लास में डिवाइड कर दिए 0 एंड 1 में। ठीक है, रेंज 0 और 1 क्लासेस लेबल है एक्स पे और वाई पे नंबर ऑफ अकरेंस। तो यहाँ पे देखिए क्लासेस में क्या है, नॉर्मल ट्रांजेक्शन जितने हुए वो अबाउट 2.5 लाख है और जितने फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन है बहुत ही कम है। देखिए यहाँ पे, तो इसे ये तो पता चल रहा है कि ग्राफ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कि नॉर्मल ट्रांजेक्शन बहुत सारे हैं और फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या किया, फ्रॉडुलेंट डेटा को डेटा सेट में क्लास का लेबल इज इक्वल टू 1 है और 0 यानी कि नॉर्मल डेटा है। फिर हमने क्या किया, फ्रॉडुलेंट डेटा का शेप पता लगाया और नॉर्मल डेटा का। तो यहाँ पे पता चला कि फ्रॉडुलेंट डेटा कितना है, यानी कि 492 रोज इतनी है जिसमें फ्रॉडुलेंट डेटा है और कॉलम तो सब में कॉमन होगी। और ये डेटा है वो है जिसमें नॉर्मल डेटा है हमारा, जिसमें फ्रॉड हुआ नहीं है। ठीक है, अभी अब उसका डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब यानी कि उसकी स्टेटिस्टिकल समरी निकालते हैं। तो स्टेटिस्टिकल समरी कैसे निकालेंगे, फ्रॉडुलेंट डेटा डॉट अमाउंट, तो उसमें जो काउंट कितने, उसका मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर उसके जो भी 5 पैरामीटर से बॉक्स प्लॉट में हम जानते हैं 25%, 50, वो निकाल दिए। ठीक है, फिर उसी तरह नॉर्मल डेटा का भी स्टेटिस्टिकल समरी निकालने के लिए डिस्क्राइब किया तो वो भी मिल गया। ओके, फिर हिट मैप भी हम प्लॉट कर सकते हैं, कोरिलेशन, यानी कि ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट के साथ कैसे कोरिलेट करता है, उसके लिए ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमने डेटा सेट डॉट कोरिलेशन किया, तो ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट का दूसरे एट्रीब्यूट के साथ कैसे रिलेशन है वो हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, फिर हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया। यहाँ पे देखिए, तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में एक्स टेस्ट वाई टेस्ट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स वाई, लेकिन टेस्ट की साइड 0.25, यानी कि ट्रेनिंग सेट कितना हुआ 75%। ठीक है, और रैंडम स्टेट इक्वल टू 0, यानी कि हमारे डेटा में रैंडमनेस कितनी होगी वो दिखाई दे रहा है। रैंडमनेस होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि टॉप 75% रिकॉर्ड लेके उसको ट्रेन करे। वो हमारे पूरे डेटा सेट में से कोई भी 75% डेटा को ट्रेनिंग में ले सकता है। रैंडमनेस होनी चाहिए तो ही हमको एक्यूरेट आंसर मिलेगा। ओके, फिर क्या किया हमने, यहाँ पे एक्स डॉट शेप, ये सबके शेप ले लिए। ठीक है, यहाँ पे शेप आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने स्टैंडर्ड स्केलर का यूज किया। यहाँ पे क्यों स्टैंडर्ड स्केलर का यूज किया, कि सभी वैल्यू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या किया, ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट को हमको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा प्रॉपर वे में। तो स्टैंडर्डाइज फीचर बाय रिमूविंग द मीन एंड स्केलिंग टू द यूनिट वेरिएंस, तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करेंगे तो उस डेटा को समझ सकेंगे। अदरवाइज डेटा का नॉर्मलाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि डेटा की वैल्यूज दूसरी जगह लाई करेगी। तो इससे बेटर है कि उसको स्टैंडर्डाइज स्केलर से स्केल कर देते। तो यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा को ट्रांसफॉर्म कर दिया, टेस्ट डेटा को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे वो प्रिंट करवा दिया ट्रेन डेटा का, जो भी स्टैंडर्डाइज हमने किया तो उसका फिर रिकॉर्ड्स यहाँ पे प्रिंट किया। तो यहाँ पे देखिए 6 6 6 6 और 29, टोटल हमारे पास कितनी 29 कॉलम्स ट्रेनिंग के लिए यूज करने वाले हैं। तो सबको हमने क्या कर दिया, स्केलिंग में स्टैंडर्ड स्केलर से स्केल किया है। ओके, अभी हमारे पास डेटा तो प्रॉपर आ गया है,
अब हम क्या कर सकते हैं उसको, अब हम उसको एक्चुअली क्लासीफायर की मदद से क्लासीफाई करना है। यानी कि क्लासीफायर कौन सा है हमारे पास, डिसीजन ट्री क्लासीफायर है। तो डिसीजन ट्री क्लासीफायर की मदद से हम उस डेटा को क्या करेंगे कि प्रॉपर लेबल प्रेडिक्ट कर रहा है या नहीं वो चेक करेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला डिसीजन ट्री क्लासीफायर यहाँ पे डिफाइन किया है, एक वेरिएबल में स्टोर क्राइटेरिया एंट्रोपी है। तो यहाँ पे डिसीजन ट्री कोई भी लेंगे आप, तो क्राइटेरिया में क्या होगा, गिनी इंडेक्स होगी और एंट्रोपी दो होगी। तो गिनी यहाँ पे क्राइटेरिया में लिखेंगे तो वो क्या, गिनी इम्प्योरिटी वो डिफॉल्ट होता है, और दूसरी है एंट्रोपी, तो हमने यहाँ पे एंट्रोपी यूज किए। मीन्स वो मेजर द क्वालिटी ऑफ स्प्लिट, वो क्या करता है, क्वालिटी मेजर करता है स्प्लिटिंग की। तो इंफॉर्मेशन गेन है यहाँ पे। ठीक है, तो वो हमको याद रखना है कि इंफॉर्मेशन गेन के लिए एंट्रोपी यूज होती है। दूसरे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्प्लिट कितने सैंपल में होगा ये सब। वाई प्रेडिक्शन डिसीजन ट्री में क्लासीफायर डॉट प्रेडिक्ट टेस्ट डेटा को क्या कर रहा है, ये प्रेडिक्ट में सेट किया, तो प्रेडिक्शन कर रहा है यहाँ पे। प्रेडिक्ट फंक्शन से क्या किया, प्रेडिक्ट करेगा। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे देखिए फिट किया, यानी कि उस मॉडल में फिट कर दिया, ट्रेन और एक्स ट्रेन और वाई को ट्रेन कर दिया, फिट कर दिया। फिट यानी कि वो उसमें सेट हो गए, अभी उसमें उस लेबल और उसको एसोसिएट हो गए। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई क्या प्रेडिक्शन, क्योंकि ये डेटा जो उसके पास है उसके लिए वो फिट हो रहा है, लेकिन कोई आउटसाइड डेटा आके वो प्रेडिक्ट करेगा तो वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है कि नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो प्रेडिक्शन चल रहा है, और प्रेडिक्शन के लिए हमने टेस्ट सेट अलग से लिया है, जिसका कोई भी लेबल उस वो जानता नहीं है। वो अकॉर्डिंग टू 75% जो भी ट्रेन किया उसके मुताबिक टेस्ट सेट हमको आउटपुट देगा। तो ये रहा प्रेडिक्शन। ये यहाँ पे लेबल है क्लास के लेबल, क्योंकि हमको 0 और 1 में ही आउटपुट मिलेगा। 0 यानी कि नोट फ्रॉडुलेंट डेटा, और 1 यानी कि हमारे पास क्या है, कोई भी डेटा ऐसा है कि जिसमें फ्रॉडुलेंट है, फ्रॉड हुआ है। ठीक है, फिर आता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स में क्या कहते हैं हम, हमारे वाई टेस्ट है या लेबल है एंड हमारा प्रेडिक्टेड डिसीजन ट्री है। तो ये हमको क्या, ओरिजिनल हमारा जो भी ओरिजिनल एक्यूरेट डेटा है वो, और प्रेडिक्टेड आउटपुट आया, एक्यूरेट आउटपुट है और प्रेडिक्टेड, दोनों को कंपेयर करेगा और हमको एक मैट्रिक्स देगा जिसको हम कहते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो ये रहा कंफ्यूजन मैट्रिक्स। मैं आपको इसको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कैसे काम करता है। तो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। तो देखिए ये, इसको मैंने एक ग्राफ में प्लॉट करके समझाता हूँ। देखिए ये रहा कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या है कि यही डेटा मैंने लिया है, देखिए 71052302595, ठीक है, ये सब दे दिया। अभी जो ये ऊपर वाला है वो प्रेडिक्टेड वैल्यू है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए प्रेडिक्टेड है, ये सब प्रेडिक्टेड है, ये कॉलम प्रेडिक्टेड है, और रो क्या है, एक्चुअल है, एक्चुअल। ओके, तो एक्चुअल में नो यस है और प्रेडिक्टेड में भी नो यस है। टोटल रिकॉर्ड का समेशन करेंगे तो यहाँ पे 71202 मिलेगा, सभी का समेशन करेंगे तो। ठीक है, अभी देखते हैं कि ये प्रेडिक्टेड, एक्चुअली हमारा मॉडल ने प्रेडिक्ट किया नो और एक्चुअल भी नो है, तो वो हमें यहाँ पे मिलेगा ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव यानी कि परफेक्टली उसने प्रेडिक्ट कर लिया है। प्रेडिक्टेड यस है यानी कि पॉजिटिव है, लेकिन एक्चुअल नो है तो वो फॉल्स पॉजिटिव होगा। ठीक है, फिर प्रेडिक्टेड नो है लेकिन मॉडल यस कर रहा है तो फॉल्स नेगेटिव यानी नेगेटिव है, और यहाँ पे यस यानी पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव एंड यस यानी कि ट्रू पॉजिटिव होगा ये। ठीक है, अभी ये कॉलम का समेशन करेंगे तो प्रेडिक्टेड नो की टोटल कितनी है, 71077, प्रेडिक्टेड यस कितना है 125, एक्चुअल नो 71082 एंड एक्चुअल यस 120। ठीक है, ये हमारा क्या मिला हमको, एक मैट्रिक्स मिला, उसको हमने थोड़ा इजीली एक्सप्लेन किया ताकि आप इसको समझ सके। अभी पहला क्या, एक्यूरेसी मॉडल की क्या है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो दिया ही है कैसे, क्योंकि यहाँ पे 0011 ये सब दिया है, वो क्या है, तो पहला रिकॉर्ड 00 है, फिर 01 है, यानी कि 0 रो है, ये 1 रो है, ये 0 कॉलम है, 1 कॉलम है, 00011011। एक्यूरेसी इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव अपॉन टोटल, यानी कि ट्रू पॉजिटिव कितने हैं हमारे पास 95 प्लस ट्रू नेगेटिव 71052 अपॉन टोटल कितने हैं, ये इतने 71202, तो 99.92275 आएगा आंसर। तो ये देखिए आंसर यहाँ पे
ओके, हमारा यहाँ पे आंसर लाने के लिए हमको यहाँ पे थोड़ा मॉडल को देख लेते हैं। 2 मिनट, यहाँ पे मॉडल का नाम बदलना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे भी मॉडल का नाम, आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, अभी इसको रन करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे मिल गया मेरे को एक्यूरेसी। अभी आगे बढ़ते हैं। एरर रेट दूसरा है, एरर का रेट कितना है, तो ये भी आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन उसका नॉर्मल फॉर्मूला 1 माइनस एक्यूरेसी, तो वो बात करेंगे तो 0.077245, यानी कि 0 पॉइंट ये मिल जाएगा। फिर स्पेसिफिसिटी डिसीजन, यानी कि उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, आप एरर रेट को फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव अपन टोटल भी कर सकते हैं। फिर प्रिसीजन स्पेसिफिसिटी में ट्रू पॉजिटिव अपॉन प्रेडिक्टेड यस है, तो ट्रू पॉजिटिव कितने हैं यहाँ पे 95 अपॉन प्रेडिक्टेड यस कितने हैं, प्रेडिक्टेड यस ही 125, तो उसका करेंगे तो 76%, तो यहाँ पे कितना है 76। और नेक्स्ट क्या है कि सेंसिटिविटी, यानी कि ट्रू नेगेटिव अपॉन प्रेडिक्टेड नो, ट्रू नेगेटिव अपॉन प्रेडिक्टेड नो, तो वो क्या है, तो उसके लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए नो वाले कितने 71052 अपॉन टोटल प्रेडिक्टेड नो कितने हैं, प्रेडिक्टेड नो 71077। ओके, तो आंसर आएगा 99.9648, तो ये रहा 99.9648। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ओके, तो मैं आगे कुछ दूसरा कराने वाला नहीं हूँ इसमें, आप इससे समझ सकते हैं कि कैसे कैलकुलेट हुआ है ये। ठीक है, फिर दूसरा SVC, यानी कि SVM भी कह सकते हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन भी हम यहाँ पे कर्नल उसका RBF लिया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि स्प्लिटर डिसाइड करता है कि स्प्लिट एट विच, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक दूसरा पॉइंट भी मिलेगा यहाँ पे कि रैंडम जो हमने लिया था रैंडम स्टेट, वो क्या है, कंट्रोल द रैंडमनेस व्हाइल क्रिएटिंग द ट्री, वो रैंडमनेस रखता है ट्री में। और यहाँ पे देखिए कर्नल करके एक एट्रीब्यूट है RBF, यानी कि यहाँ पे कर्नल का काम क्या है कि जो लो डायमेंशनल फीचर्स होते हैं उसको हाई डायमेंशनल फीचर्स में कन्वर्ट करता है, तो हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, तो वो बात आपको याद रखनी है। फिर आता है कि पॉलीगॉन, या कर्नल में पॉलीगॉन आ सकता है, RBF बाय डिफॉल्ट होता है, सिग्मोइड फंक्शन हो सकता है, कोई भी आप कर्नल का यूज कर सकते हो। ठीक है, कर्नल लो डायमेंशनल फीचर्स को हाई डायमेंशनल फीचर्स में कन्वर्ट करता है। फिर वो क्या करेगा, फिट करेगा मॉडल को। तो यहाँ पे जो हमारे डिसीजन ट्री की एक्यूरेसी और सब आ गई, हमने देखा कि कैसे कैलकुलेट होता है विद द हेल्प ऑफ ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि जो सपोर्ट वेक्टर मशीन क्लासीफायर है तो वो कैसे लेट से कि कर्नल कौन सा है, तो वो कर्नल का काम क्या रहता है कि लो डायमेंशनल फीचर को हाई डायमेंशनल में कन्वर्ट करता है, रैंडमनेस रहती है इससे। फिर प्रेडिक्शन के लिए टेस्ट फिट किया, यहाँ पे फिट किया डेटा को, फिर प्रेडिक्ट किया, अनसीन डेटा को प्रेडिक्ट करेगा, क्लास के लेबल को यहाँ पे प्रिंट किया, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट करता है और उसके हेल्प से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेशन से पता चला कि भी SVM जो मॉडल है इट इज़ बेटर टू यूज। ओके, तो हम इस मॉडल का यूज़ करेंगे टू डिटेक्ट द क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको पता चला होगा। ये थोड़ा लंबा लेक्चर हुआ लेकिन आपके लिए बहुत उपयोगी है। थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।